तो हेलो गाइस। वैसे नॉर्मली मैं ऐसी वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन आज बनाते हैं। एपोप्टोसिस क्या बहुत ज़्यादा परेशानी देता है स्टूडेंट्स को, मेरे को भी दी थी। तो मैं सोच रहा यार किसी की हेल्प हो जाए, थोड़ी सी अपनी एक छोटी सी ट्रिक है, मेरे को अच्छी लगी तो मैं सोचा बना देता हूँ। ठीक है। सो ट्रिक बहुत प्यारी है, एपोप्टोसिस। ठीक है, पहली चीज़ हम सीखेंगे एपोप्टोसिस क्या होता है। एक बेसिक चीज़ देख लेते हैं। एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है अपना, कि प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, कि हमारी बॉडी ही खुद से सेट करती है माल और कहते हैं कि भाई सेल को उड़ाओ अगर वो काम के नहीं है तो। ठीक है, दो तरीके होते हैं, मतलब दो वे होते हैं इसके। या फिर बोले दो इवेंट होते हैं इसके, दो इवेंट। ठीक है, एक इनिशिएशन होता है जहाँ पे काम स्टार्ट होता है, और दूसरा होता है एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूशन होता है। इनिशिएशन के दो पाथवे होते हैं। ठीक है, एक इंट्रिंसिक पाथवे और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे। मतलब इंट्रिंसिक मतलब टोटल उसमें इंटरनल चीज़ें होंगी, और एक्सट्रिंसिक जिसमें एक एक्सटर्नल चीज़ भी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, ये बेसिक था। अब इसको हम एक मूवी की तरह समझेंगे। कैसे? मूवी की तरह। मूवी में कुछ ऐसा सीन है कि देखिए, मूवी के अंदर एक सिटी है। ठीक है, सिटी के अंदर पुलिस है। ठीक है, और अपने हीरोज़ हैं। ठीक है, हीरोज़ की रैंक्स हैं कि अच्छा हीरो, बड़ा हीरो, बुरा हीरो, हर तरीके का हीरो, मतलब अच्छा बड़ा हीरो। ठीक है, रैंक से डिसाइड करेंगे हीरो। ठीक है, साइतामान की तरह। और उसके बाद अब हुआ सिटी के ऊपर अटैक। ठीक है, अटैक भी होगा सिटी के ऊपर। ठीक है, पुलिस होगी, अटैक होगी, अपने मैसेंजर होंगे, मैसेंजर भैया, डाकिया भैया। ठीक है, तो जाके बताएंगे हीरो को कि भाई क्या सीन चल रहा है। ठीक है, तो अब इसमें ऐसा सीन होता है, देखो मैं तुम्हें बताऊँ कि अपनी सिटी है और सिटी के अंदर ये अपने हीरो का हेडक्वार्टर है। ठीक है, हीरो का हेडक्वार्टर हो गया, सिटी हो गई। और ये सिटी के बाद ये हो गया भैया अपने पुलिस वाले भैया। ये पुलिस जो अपने IAP बोल रहे हैं, IAS मान के चलो इन्होंने, ये अपनी पुलिस है। ठीक है अभी। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि सीन ऐसा है कि बाहर से क्या हुआ, अटैक हो रहा है सेल पर, बूम। मतलब जो सिटी है, सेल है ये ना, सेल अपनी सिटी जो है सेल, अब सिटी पे हो रहा है अटैक, बूम 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 बूम। अटैक हो गया साहब। अटैक मतलब सेल इंजरी हो गई। ठीक है, अटैक हो गया। अरे भैया अटैक हो गया तो अपने जो सिटी के वॉचमैन थे, ठीक है, वॉचमैन भैया, मतलब BH3, अपने वॉचमैन भैया थे ना, उन्होंने कहा अरे तेरी, मैसेज भेजना पड़ेगा स्पीड से। तो वॉचमैन भैया ने क्या किया, अपने भाई लोगों को, वॉचमैन भैया ने अपने भाई लोगों को बोला कि अरे सिस्टम हैंग हो गया। वही बहुत बुरी हालत है। भाई लोग कौन थे, अपने एक BAX भैया थे और BAK भैया थे। ठीक है, बाक भैया और बाक्स भैया, ये दो भैया को उन्होंने बोला कि बाक भैया, बाक्स भैया, लड़ाई हो रही है भयंकर। लेकिन इनको पता था अपने गार्ड को कि अगर मैं ये BCL2, मतलब बहन का लौड़ा 2, अगर मैं दूसरे बहन के लौड़े को बता दूंगा तो ये ना अटैक करने वालों को बता देगा कि इनको पता चल गया, अटैक बंद कर दो या निकल लो वहाँ से। ठीक है, तो ये समझ गया। तो इसने अपने जो भैया थे, इन्होंने इसको तो बताया नहीं, लेकिन इन दोनों को बता दिया। ठीक है, मतलब इन दोनों को एक्टिवेट कर दिया और इसको इनएक्टिवेट रखा। ठीक है, अब यहाँ सिस्टम हैंग हो गया, और शिट, अब क्या करें। अब तो हमें अपने मैसेंजर्स भेजने पड़ेंगे, लेकिन पुलिस बैठी है यहाँ। अब पुलिस का क्या सीन है, पुलिस सबको रोकती है। पुलिस पहले ये देख लेती है कि अरे भाई ये बंदा गुंडागर्दी करता है, रोको इसे, भले वो अच्छे के लिए गुंडागर्दी कर रहा हो या बुरे के लिए, पर ये जाके उसे रोक देते हैं पहले ही। तो अब क्या सीन हो गया कि इनको पता था पुलिस रोकेगी, तो उन्होंने दो मैसेंजर भेजे। एक तो भेजा अपना साइटोक्रोम C, सिस्टोलिक साइटोक्रोम C, मतलब अंदर से माइटोकॉन्ड्रिया ना, ये वाला जो इनका घर था वो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें साइटोक्रोम C निकाला, और एक निकाला स्मार्क एंड डिब्लो। दो ही अपने कॉमेडी फिगर मान लो ऐसे मूवीज में होते हैं। इन दोनों को IPS के पास, IPS ने देखा कि साइटोक्रोम C6 जा रहा है किसी एक बड़े बड़े गॉड फादर टाइप इंसान को बताने कुछ, या फिर उनके यहाँ भाग के जा रहा है। इसने कहा कि रोको साले को। नहीं सॉरी, मेरी गलती हो गई थोड़ी सी, यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये गया, जो साइटोक्रोम C6 था ना, अभी अपने पुलिस वाले को कुछ नहीं पता, साइटोक्रोम C जो था वो गया और उसने अपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर, जिसे हम बोलते हैं APAF1, अपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर, यहाँ लिख देता हूँ APAF1, इसको बोला कि भैया ऐसी लड़ाई हो गई है। तो अब अपोप्टोसिस फैक्टर 1 था, उसने कहा कि यार शिट, ये तो बहुत गलत बात है। तो इसने कहा कि यार हमको अपने बड़े गुरु को बताना पड़ेगा, बड़े गुरु हैं उनके एपोप्टोजोम। ठीक है, इनको बताना पड़ेगा। अब ये चीज़ जो हो रही है वो थोड़ी सी अग्रेसिव हो गई, तो पुलिस वाले कहे अरे रोको रोको रोको। लेकिन तब तक स्मार्क और डिवलो पहुंचे, उन्होंने कहा कि रुक जाओ भैया। तो स्मार्क और डिवलो ने अपने IPS भैया को इनिबिट कर दिया, और तो ये इनिबिट होने के बाद इसको इनिबिट नहीं कर पाए, एपोप्टोजोम चालू रहा। और एपोप्टोजोम से क्या हुआ कि जो प्रो थे, अपने प्रो भैया जो शांत बैठे थे, प्रो रैंक 9 वाले, उनको एक्टिवेट कर दिया, और प्रो रैंक 9 वाले बन गए एक्टिवेट, मतलब कैस्पेस 9। अभी कौन है, प्रो कैस्पेस 9 था जो कैस्पेस 9 बन गया।
अब ये भैया एक्टिवेट हो गया। अब क्या यार, एक हीरो से तो काम नहीं चलेगा, इतना भयंकर वार होने वाला है, अटैक होने वाला है। तो उन्होंने कहा, तो उसी इसी टाइम फ्रेम में दूसरी जगह क्या हो रहा है ये देखो, कि ये तो इंटरनल बात हो गई, लेकिन अब एक्सटर्नल रिपोर्ट पता चली। तो एक्सटर्नल रिपोर्ट में क्या होता है, जैसे मैं इसको हटा दूँ, तो एक्सटर्नल रिपोर्ट में क्या होता है, जैसे हीरा, ठीक है, ये साइड वाली सिटी मान लो, या फिर सिटी के अंदर एक छोटी सी जगह मान लो, वहाँ पे क्या थे, वहाँ पे अब जब अटैक हुआ तो अटैक में क्या होगा, अटैक में डेथ होगी, तो डेथ की खबर आएगी। डेथ की खबर लेकर कौन आएगा, डेथ के लीगेंड्स, ठीक है, डेथ की खबर लेके आए। डेथ की खबर किसके पास पहुंची, जो डेथ की खबर रिसीव करेगा, रिसीव है ना, रिसीवर भैया अपने, रिसीव कौन करेगा, डेथ वाले रिसीव करना है, डेथ रिसेप्टर। तो डेथ लीगेंड आए डेथ रिसेप्टर के पास, उन्होंने कहा कि भैया डेथ हो रही है तब के, कुछ करो। तो उन्होंने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने जल्दी से अपने जो और अंदर भैया थे कि भैया लड़ाई हो गई बाहर भयंकर, अब क्या करना है। तो इन्होंने अपने एक अडप्टर भैया को, जो अडप्टर प्रोटीन होता है यहाँ, अडप्टर प्रोटीन, उसको बोला कि भैया लड़ाई हो गई, अब सिस्टम हैंग हो जाएगा, अब दिक्कत हो जाएगी, चालू करो। जो अपने और रैंक वाले हीरोज हैं उनको स्टार्ट करो। तो उन्होंने कहा कि यार अब अपने पास तो 8 और 10 है बस। तो प्रो कैस्पेस 8 और 10 को एक्टिवेट किया और कैस्पेस 8 और 10 बना दिया। अब इसको रोकने के लिए फ्लिप बैठा था। फ्लिप क्या था, इनका दोस्त था, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि यार कि भाई पार्टी वो तगड़ी हो रही है, तो ये फ्लिप हो गया। इसने कहा रोको इन्हें। लेकिन फ्लिप का जो सीन है वो चल नहीं पाया। फ्लिप इनको इनिबिट करता है वैसे तो, लेकिन एपोप्टोसिस के दौरान, अटैक के दौरान ये रोक नहीं पाया, क्योंकि अपनी हीरो बहुत दृढ़ निश्चय थे, तो फ्लिप की बातों में नहीं आए। तो फ्लिप कोशिश तो करता है लेकिन रोक नहीं पाता, ठीक है, वही सीन है। इसका मेन फंक्शन मेरे को भी नहीं पता, लेकिन हाँ ये है, फ्लिप रोकने की कोशिश करता है, इनिबिट करता है फ्लिप इसको कॉस्पेस 8 बनने में, एक्टिवेट होने में, लेकिन रोक नहीं पाता है एपोप्टोसिस के दौरान, ठीक है। अब इसको कौन रोकता है वो मेरे को कंफर्म नहीं है। अब क्या हुआ कि अपने सारे हीरो मिल जाते हैं, ठीक है, सारे हीरो मिल गए, ये अपनी सिटी है, ठीक है, सारे हीरो मिल गए अपने कि C9 C8 और C10, लेकिन इनकी रैंक क्या है, कम। तो उनको बड़े रैंक वाले हीरोज़ को झुकाना पड़ेगा, ये भक्केगा स्पीड से, और ये चलेगा अपने एग्जीक्यूशन वाले टाइम पे, क्या अब एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा अटैक का, एग्जीक्यूशन मतलब ख़त्म करना पड़ेगा अटैक को। तो इन्होंने क्या किया, C7 C6 और C3 जो प्रो स्टेट में थे उनको एक्टिवेट किया और ये बनाया। पहले प्रो थे, फिर इनको एक्टिवेट कर दिया इन्होंने, तो ये C7 C6 C3 बने। अब इनको ये होगा भाई हीरो हो गए, लेकिन अभी भी कम वाले हैं और अटैक हो रहा है भयंकर, इतना भयंकर अटैक कि सबको इकट्ठा होना पड़ा। तो इनको कौन स्टार्ट करना पड़ेगा, किसको बुलाना पड़ेगा, बंकाई की तरह बाबा को, सबसे बड़ा बाबा, सबसे बड़ा हीरो, एंडोन्यूक्लियस। इन्होंने एंडोन्यूक्लियस को एक्टिवेट कर दिया, और ये एंडोन्यूक्लियस को एक्टिवेट करते ही क्या होंगे, क्रोमेटिन है उसका कंडेंसेशन हो जाएगा। मतलब अटैक था उसको एंडोन्यूक्लियस ने दबा दिया। एंडोन्यूक्लियस बाबा की जय। और जब क्रोमेटिन कंडेंसेशन हो जाता है फिर तुमको पता है एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाता है। और एपोप्टोसिस का खेल, मतलब एपोप्टोसिस स्टार्ट तो पहले ही हो गया था, पर प्रोसेस में आ जाता है, और फिर जो सेल होती है वो ब्लैब बनाती है, निकल जाता है, उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर फाइगोसाइटोसोम को पकड़ता है और एपोप्टोसिस हो जाती है। मतलब कुल मिला के जो अपनी फाइटिंग वाली कहानी थी ना, इसमें हीरोज़ थे अपने C9 C8 C10, ठीक है, C7 C3 C3 C6। इन्होंने अपने एंडोन्यूक्लियस को एक्टिवेट किया। क्यों किया, क्या अटैक हुआ, अटैक क्या था, सेल इंजरी, क्या कहानी थी भाई, सब कुछ याद हो गया, सब कुछ याद, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो थोड़े याद रखने की भाई, कि क्या हुआ, कैसे कैसे अटैक हुआ, वो अपना जो इंट्रिंसिक पाथवे जो ऊपर वाला था अंदर अंदर हुआ, सब देखो अंदर अंदर फाइट हुई, बहुत सारी फाइट हुई अंदर अंदर ऊपर वाले पाथवे में, ठीक है। तो ये इंट्रिंसिक हो गया, ठीक है, और ये बार बार छोटा सा होगा, बार बार होगा, ये हो गई एक्सट्रिंसिक, ईजी। और जो लास्ट में जो हुआ, ये लास्ट वाला जिसमें सब एक्टिवेट करके एंडोन्यूक्लियस को एक्टिवेट करते हैं, हो गया अपना एग्जीक्यूशन पाथवे, ठीक है। तो ऊपर वाला इनिशिएशन एग्जीक्यूशन। अब इसमें देखो क्या कि ये जो भैया थे जिनको अटैक पता चला, इन्होंने सबसे पहले क्या पता किया कि स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। तो स्ट्रेस वाले जो थे, ठीक है, जो स्ट्रेस जिनको पता चला, उनको किनको पता चला, बाक्स को पता चला, मतलब बाक्स को क्या पता चला, स्ट्रेस जो वो थे प्रमोटर थे अपोप्टोसिस के। अभी बताता हूँ अच्छे से। तो मैं बोल रहा था कि जो अब इनमें जो चीज़ें हैं वो बता देता कि कौन क्या था। अब जैसे कि BH3 था, ठीक है, जो BH3 उसको पता चला, ठीक है, उसको क्या पता चला कि भाई स्ट्रेस आ रहा है। तो BH3 क्या होगा अपना, बताओ, एक सेंसर की तरह काम किया कि नहीं किया BH3 ने, ठीक है। BH3 ने एक सेंसर की तरह काम किया, ये एक प्रो एपोप्टोटिक बॉडी हो गई, ठीक है, कि स्ट्रेस वो मान लो क्या हो जाता है, स्ट्रेस सेंसर हो गया BH3, ठीक है, ओके। लेकिन अब जो नीचे इनको जिसने को बताया, ठीक है, जो
बताया गया कि भाई स्ट्रेस आ रहा है, किसको बताया, भैया को बताया। कौन से भैया थे, बैक्स भैया और बैक भैया, ठीक है, BAX, ठीक है। इन दोनों को क्या बताया, एक्टिवेट किया, इन दोनों को प्रमोट किया ना। तो ये क्या हो गए, ये क्या करेंगे आगे एक्टिवेट होने के बाद, कि प्रमोट करेंगे। किसको प्रमोट कर रहे हैं, एपोप्टोसिस को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये हो गए प्रमोटर्स एपोप्टोसिस के, प्रो एपोप्टोटिक। और जो वेनकलेंट वेनकलेंट 2 था, सॉरी, ठीक है, गाली के लिए सॉरी, लेकिन ट्रिक है यार, BCL2 था, वो क्या था, उसको रोका, क्यों, वो इनिबिटर ही होगा, तो एंटी एपोप्टोटिक हो गया, ये एंटी पर्सन है, इसलिए इसको इनिबिट किया, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ होते हैं, इसको ये भी यहाँ पे देख लो कि जो प्रो एपोप्टोटिक और एंटी एपोप्टोटिक जो होते हैं उनका सीन ऐसा होता है। प्रो वाले अपना, अपन को पता चला बैक्स हैं और अपना बैक है, बैक्स और बैक ये तो हैं। उसके बाद BCLXS, ठीक है। तो और इधर जो एंटी है उसका तो BCL2 था एक, ठीक है, BCLXL हो गया, और MCL1 महा, ठीक है। ये MCL1 BCL2 तो समझ गए तुम। अब इसमें XX वाले थे, तो जो X में S है ना, S वाला हो गया स्टिमुलेट करने वाला। तो जो प्रो को स्टिमुलेट करेगा वो तो S हो गया, जो प्रो को लिमिट करेगा वो L वाला हो गया। ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। BH3 अपने को पता है, BH3 एक स्ट्रेस सेंसर होता है, और इसकी कुछ वो होती हैं, कुछ अंदर और थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं जिनको अपने को याद करना है। स्ट्रेस सेंसर होते हैं जो होते हैं बिम, बिड, बैड और नक्शा और पूमा, ठीक है। नक्शा और पूमा, ये मान लो कि जो स्ट्रेस सेंसर और गार्ड थे, उन गार्ड भैया की सारी वो हैं, ये यूनिट्स हैं। जैसे नक्सलवादी को पकड़ने वाली नक्शा यूनिट हो गई गार्ड भैया की, ठीक है। पूमा, जो पूमा आ रहे हैं जंगलों से निकल के, या फिर पूमा टाइप के टेररिस्ट हैं, उनके लिए ये हो गई, ठीक है। जो बहुत बैड वाले वो हैं, टेररिस्ट पर अटैक कर रहे हैं, उनके लिए बैड हो गई। जो बिड मारते हैं, मतलब जो सट्टा वट्टा खेलते हैं, वो वाले हो गए, बिम वाले हो गए, ठीक है। या फिर तुम इसको एक ट्रिक भी कर सकते हो, तो नक्सलवादी हो गई। एक ट्रिक ये है कि बिमला बिड्स बैड, कि मतलब जो बिमला आंटी हैं वो बहुत गंदा सट्टा लगाती हैं, बीडिंग बहुत बेकार करती हैं, जिनकी वजह से उनके नुक्सा और पूमा की कंपनी बिक गई हैं, और उनके पति को क्या हो गया, स्ट्रेस, ठीक है। तो बिमला बिड्स बैड, जिसकी वजह से उसके नक्शा एंड पूमा गॉट सेल, और जिससे उसके हस्बैंड को हो गया स्ट्रेस, ठीक है। तो भाई मेरे को तो लगा ये बहुत अच्छा तरीका है रटने का, इस चीज़ को सबसे बेस्ट तरीका मेरे को तो यही लगा। सो आई होप लोगों की हेल्प करे, अच्छा लगे, ठीक है। और कोई ट्रिक बनती है तो बताता हूँ, ठीक है। बाकी पढ़ो, कुल मिला के यही था, छोटा हो नहीं रहा है साला, ठीक है। मेरे ट्रिक्स में थोड़ी गालियाँ हैं जो भी, ठीक है, फ्रेंडली वे में, ओके, कोई वो नहीं, फ्रेंडली वे में। बाय बाय, गुड नाइट, ठीक है। फॉलो फॉर मोर।